हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस, उसका क्राइटेरिया, वो सब हमने किया। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं जो 6 चैप्टर में थ्योरम्स हैं वो, और कुछ ये इनमें वैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बता दिया था कि जो सेम सिचुएशन पे होते हैं, प्रोपोर्शनल यानी कि जिनकी रेशियो सेम आ जाए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि एक ट्रायंगल की अगर 1 2 3 साइड्स की लेंथ है और दूसरा ट्रायंगल की 2 4 6 है, तो वो 1/2 रेशियो सेम आ गई, तो वो तीनों की रेशियो सेम आ गई, तो क्या हो गई? प्रोपोर्शनल हो गई। क्या है? सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हम कर चुके हैं। तो आज हमें जो करना है, हमें करना है इसका ये 5 थ्योरम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये जो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम 6.1, इसे बीपीटी थ्योरम के नाम से बच्चे जानते हैं। इसे बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम इसका फुल नेम है, और इसे थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट भी बच्चों को लर्न करनी है, क्योंकि आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। ओके, तो इस थ्योरम में क्या है? इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, आना था यहाँ पे वन साइड ऑफ ट्राइंगल, लिखते लिखते समटाइम कोई रह जाता है। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब अगर एक ट्राइंगल जो है उसके एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि एक साइड के पैरेलल है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस साइड के पैरेलल है बीसी के, और ये इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइड्स को। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो। जो ये लाइन होगी डीई, ये इसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि ए डी अपॉन डी भी इक्वल होगी ए ई अपॉन ई सी के, अगर आपको डीई पैरेलल दे रखी है बीसी के। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत यूज होती है। हाँ, जो थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अलग से थ्योरम्स करवाई हैं, और वो सारी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो वहां से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस थ्योरम का बेसिक चीजें बताने वाली जो आपके यूज होने वाला है। तो आपकी ये थ्योरम ज्यादातर कैसे यूज होगी कि या तो आपको किसी सम में इस तरह से ये पैरेलल दे रखी है और आपको इनकी साइड्स इक्वल लेके यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी, उसको फाइंड करना है। समटाइम ये इस तरह से भी आ जाती है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी फुल। ठीक है, तो आपको हो सकता है ए बी और ए सी दे रखा है, ए डी दे रखा है, ए ई फाइंड करना है। ठीक है, या फिर आपको ए डी ए ई दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए सी फाइंड करना है। तो इस ढंग से आता है। समटाइम आपको ये रेशियो इक्वल प्रूफ करनी होती है, कुछ इस ढंग से आ जाएगा। ठीक है, दूसरी जो थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है, इसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो जो वो लाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, बिल्कुल उसका कन्वर्स है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, रेशियो सेम दे दी जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन दी जाती है, वैल्यूज दे दी गई है जहां पे आपको दिख जाता है कि इनकी रेशियो इक्वल है। ठीक है, रेशियो इक्वल आ जाती है तो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो आप उनकी रेशियो इक्वल करोगे। ठीक है, या फिर आपको कोई और किसी ढंग से दो लाइंस ऑलरेडी पैरेलल दे रखे लेकिन तीसरी लाइन की पैरेलल करनी होती है, तो वो हम रेशियो इक्वल करके वहां से फाइंड करते हैं। तीसरी जो थ्योरम आ जाती है वो आती है ए क्राइटेरिया। इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, their corresponding sides are in same ratio and hence two triangle are similar। ये मैंने आपको क्राइटेरिया उसमें करवाया था, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, यानी कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होंगे, हमें ये पता था। तो यहाँ पे ये थ्योरम यही कहती है, ये थ्योरम उसी को प्रूफ करने के लिए कि अगर तीनों ट्राइंगल दूसरे तीनों एंगल की आपको दे रखा है, ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, आपको प्रूफ क्या करना है कि उसकी साइड की रेशो इक्वल आएगी। ठीक है, साइड की रेशियो इक्वल होगी तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल यही है कि तीनों एंगल इक्वल दे रखे। ये जो तीन आपके आगे क्राइटेरिया की थ्योरम्स हैं, ये सिंपल आपको क्या है, यही आप जो आपके सम्स आएंगे उसके अंदर यही आप क्राइटेरिया का यूज करके सिमिलर ट्राइंगल्स करोगे, और सिमिलर ट्राइंगल्स के हेल्प से कुछ और आपको प्रूफ करना होगा, यही चीजें आएंगी। ठीक है, तो वही है, फर्स्ट में वही ट्रिपल ए क्राइटेरिया, यानी तीनों एंगल अगर इक्वल है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया यानी अगर तीनों साइड की रेशो आपको इक्वल दे रखी है तो आप प्रूव करोगे उसके बाकी तीनों जो एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो डेफिनेटली एंगल भी इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है।
तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और तीसरा एस सी एस, यानी कि अगर दो साइड की रेशियो इक्वल है और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, तो वो जो बाकी दोनों जो एंगल है वो भी इक्वल आएंगे और तीसरी साइड की रेशियो भी इक्वल आएगी। ये आपको प्रूफ करना होगा और साथ में आपको क्या प्रूफ करना होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, ये तीनों वही है जो हमने क्राइटेरिया किया था और इनका यूज भी उसी क्राइटेरिया के हिसाब से ही सम्स के अंदर होगा। और बाकी आपको ये चीज जो दे रखी है ये गिवन है, और दूसरी चीज आपको सिमिलैरिटी की एक चीज दे रखी है, दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है। सिंपल। ओके।